एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है जो बानरी होता है ना, उसको कॉल आई हुई होती है टूडी की। वो जो टूडी होता है ना, वो बोलता है कि यार वेकेशन में ऑफ है, मतलब वेकेशन चल रही हैं, कॉलेज वगैरह ऑफ है, तो कहीं घूमने घूमने चलते हैं। तो बानरी बोलता है कि तेरी तो कॉलेज मतलब जो जॉब वगैरह करता है वो नहीं है। तो बोलता है वो तो है, पर मैं थोड़ा सा ब्रेक ले लूंगा। तो मैंने मित्सवा से पूछा था, पर मित्सवा बिजी चल रहा है, मेरे को लगता है उसकी कोई जीएफ बन गई है। अभी बात ही कर रहे होते हैं, तभी वहाँ पे ना कोको आ जाती है बानरी के दरवाजे पे, और वो बानरी को बात करते हुए सुन लेती है। तो चुपचाप मतलब अंदर घुसने की कोशिश करती है, पर बानरी उसको आते हुए देख लेता है और वो दरवाजा ओपन कर लेता है। उससे पूछते हैं कि तुम ये सब क्या कर रही हो। तो बोलती है कि मैं तुम बात कर रही थी ना किसी से फोन पे, तो मैं देखना चाहती थी तुम किससे बात करना चाह रहे थे कर रहे थे। तो उसको फोन ही पकड़ा देता है और उसको पता चलता है कि ये टूडी है। तो टूडी उसको बताता है कि जो मित्सुआ है ना, उसकी कोई गर्लफ्रेंड है। तो कोको अंदाजा लगाते हैं कि वो पक्का मिस अल्ट्रासोनिक मतलब कोको होगी, नो सॉरी ओको ओको चिनामी होगी। तो ये लोग जासूसी करते हैं। तो जासूसी करने के लिए ये जो ओको चिनामी होते हैं ना, उसके घर के पास पहुंच जाते हैं और ये जासूसी करने लगते हैं और देखते हैं कि बोलते हैं कि अगर मित्सुआ और ओका का कुछ चल रहा होगा तो पक्का यहाँ पे आएंगे, उसको हम पकड़ लेंगे। तो जो कोको होती है ना, वो बिल्कुल ओको के घर के बाहर चली जाती है और ये लोग वेट ही कर रहे होते हैं उसका, मतलब कि कहीं मित्सुआ और ओको आ जाए और उसको पकड़ ले। तभी हम देखें जो चिनामी होती है ना, ओको चिनामी, वो वहाँ आ जाती है और वो देखती है टूडी और बानवी को खड़ा हुआ और उनसे पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो वो बोलते हैं कि ये बस समर वेकेशन चल रहा था तो हम ऐसे ही घूमते हुए आ गए। तो बोल रहे कि तुम क्या कर रही हो। तो वो बोल रहा है, वो ओको बोलती है कि कुछ भी नहीं, बस पूरा दिन फ्री हूँ ऐसी। तो उसके बाद जो ओका चुनामी होती है ना, वो कोको को भी देख लेती है। कोको उसको देख के पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो बोलती है कि मेरा घर है तो मैं तो यहाँ रहूंगी। तो बोलती है मतलब कोको कि तुम मित्सुआ के साथ नहीं घूमने गई, मतलब तुम्हारा मित्सुआ तुम्हारा कुछ नहीं चल रहा है। तो बोलती है कि नहीं, मैंने तो उसको देखा भी नहीं है समर वेकेशन के आते। तो टूडी को डांटने लग जाती है कि तूने मेरे से झूठ बोला। तो टूडी बोलता है इसमें मेरी कोई गलती नहीं, तुमने डिसाइड किया था कि इनका दोनों का चक्कर चल रहा है। उसके बाद इनको जो चिनोमी का होती है वो बोलती है कि कोई बात नहीं, अंदर आ जाओ, घर में चलते हैं। तो ये दोनों जब अंदर जाते हैं तो ये कोको को बोलती है ओको कि अब तुम मेरे घर में आ गए तो फाइनली हम दोनों दोस्त हो गए। तो लोग इसके घर में घूमने लगते हैं। तो इनके घर में देखते हैं कि सारा सामान ना मतलब खाली खाली से होता है, मतलब पूरा बहुत बड़ा घर होता है खाली होता है। तो ये लोग इससे पूछते हैं कि तुम कहीं जाने वाली हो, तुम्हारे सामान तो बोलते हैं कि हाँ, मेरे मम्मी पापा यहाँ से उनकी पोस्टिंग कहीं और चली गई है और मैं अपने स्कूल वहाँ जाके नहीं कर सकती, तो आज इसके बाद मुझे अकेले रहना पड़ेगा और मुझे अपने लिए कोई घर भी ढूंढना पड़ेगा, मतलब कोई अपार्टमेंट ढूंढना पड़ेगा। तो ये लोग बोलते हैं कि हम तुम्हारी हेल्प करेंगे अपार्टमेंट ढूंढने में। तो वो लेके बात ही कर रहे होते, तब ये डिसाइड करते हैं कि चलो, टूडी बोलता है कि हम सब ना घूमने जाते हैं, मित्सुआ को भी ले लेंगे और सारे के सारे घूमने चलते हैं। और टूडी बोलता है कि मैं एक कार रेंट कर लूंगा और मैं कार चलाऊंगा और हम सब उस कार में घूमने के लिए जाएंगे। तो वानी बोलता है कि ठीक है, मैं मित्सुआ से बात कर लूंगा और डिसाइड कर उसको भी मैं मना लूंगा और फाइनली हम लोग घूमने के लिए जाएंगे सारे के सारे। और बांडी ने सब बातें करते थोड़ा एक्साइटेड हो जाता है। वो बोलता है कि हमारा फाइन वैसे भी वेकेशन खत्म होने वाली है, तो हमारे पास एक अच्छी मेमोरी बन जाएगी। और तभी मतलब उसके जो पेट होता है ना, उससे साउंड्स आने लग जाती है। तो वो बोलता है कि शायद मुझे भूख लगी है। तो जिसपे जो चिनोमी होती है वो बोलती है कि मेरे को ना एक पास में बहुत अच्छी जगह पता है जहाँ पे जो फिल्म क्लब वाले हैं ना, हम सब लोग जाते हैं और वहाँ पे बहुत अच्छे फ्राइड राइस सस्ते से रेट में मिल जाते हैं। तो हम सबको वहाँ चलना चाहिए और हम सब वहाँ जाके, वो हमारे स्कूल के पास ही, वहाँ जाके खाना खा लेते हैं। तो ये लोग डिसाइड करते हैं कि चलो वहाँ पे जाके खाना खाते हैं। तो ये वहाँ की तरफ जाने लगते हैं। तो ये जब जा रहे होते हैं तो मतलब ये बोलती है कोको इनको कि यार हमें स्कूल के इतने पास आने की भी कोई जरूरत नहीं है। तो टूडी बोलते हैं कि चलो इसी तरीके से एक मेमोरी बन जाएगी हम लोगों की और वहाँ हम लोगों को बहुत ही अच्छा मतलब खाना भी खाने को मिल जाएंगे। अब ये जा ही रहे होते हैं ना, तो इन लोगों को मित्सुआ और लिंडा दिखते हैं और मित्सुआ और लिंडा ना एक साथ होते हैं। तो इसको देख के ना ये लोग मतलब एक तरीके से शौक से हो जाते हैं और फिर इन लोगों को थोड़ा ऐसा लगता है कि जो मित्सुआ की जो सीक्रेट गर्लफ्रेंड है, जिसके बारे में मित्सुआ किसी को नहीं बता रहा है और वो बातों को छुपा रहा है, वो पक्का लिंडा ही होगी। और लिंडा के साथ मित्सुआ को देख के ना जो बानरी होता है वो कोको की साइड देखता है और कोको और बानरी एक दूसरे को बहुत अजीब नजरों से देखते हैं, पर वो चुप रहते हैं। तो बानरी उसको बोलता है कि क्या हमें उनके पीछे जाके उन्हें मतलब शॉक करना चाहिए या फिर हमें चुप रहना चाहिए। तो जिसपे जो जो होती है चिनोमी होती है ना, वो थोड़ा सैड हो जाती है क्योंकि वो कहीं ना कहीं वो भी मित्सुआ को पसंद करती थी और उसने उसको ना कर दिया था। तो वो बोलती है कि नहीं नहीं, हम उन लोगों को छोड़ देना चाहिए। उसके यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखा जाता है ओको चिनामी का घर और वहाँ पे ना कोको आई होती है और कोको एकदम पूरी तैयार व्यार होकर आई होती है। उसे देख के ना मतलब जो ओको चिनामी होती है वो थोड़ा सा मतलब शौक हो जाती है। वो बोलती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो वो बोलती है कि हम लोगों को बीच पे जाना है ना, तो उसके लिए मैं मतलब अपनी ड्रेसेस लेके आई हूँ कि वहाँ पे क्या पहनना है वो हम डिसाइड करेंगे। तो जिसपे जो ओको होती है थोड़ा एक्साइटेड हो जाती है। तो जिसपे कोको बोलती है कि चुप रहो थोड़ा, मतलब किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए, हम लोग बहुत अच्छे दोस्त बन गए, तो चुप रहो। तो उसका ये लोग जो ओको होती है ना, वो कोको से पूछती है कि यार तुमने मित्सुआ से उसके बारे में बात करी, जो मतलब वो लिंडा के साथ है, उसके बाद उसकी कोई बात हुई उस टॉपिक पे। तो जिसपे
कोको बोलती है कि नहीं मेरी कोई बात नहीं हुई मित्सवा से। उसके बाद बोलती है कि चलो इन सब बातों को छोड़ो और जो मेन टॉपिक के लिए मैं आई हूँ वो डिसाइड करते हैं। और हम डिसाइड करते हैं कि हमें क्या पहनना है। तो मैं जो कोको होती है ना वो उसको ड्रेस चेंज करके दिखाती है, अलग अलग ड्रेस पहन के दिखाती है कि मैं ये पहनूंगी वो पहनूंगी। पर जो ओको होती है ना उसको बोल देती है कि हम यहाँ अमेरिका में नहीं है, हम इस टाइम जापान में, और तुम ये जो ड्रेसेस पहन रही हो ना ये मतलब ज़्यादा ही मतलब कुछ खतरनाक हो जाएंगी, तो इन्हें नहीं कुछ और ट्राई करो। तो जिसपे वो जो ओको होती है ना वो भी उसको एक ड्रेस पहन के दिखाती है। तो जिसपे जो कोको होती है ना उसकी ड्रेस की मजाक उड़ाती है। वो बोलती है तुम एक मतलब पाइप की तरह लग रही हो, तो ऐसी ड्रेस पहनने की जरूरत नहीं है। तो वो बोलती है कि तुम ये सब मतलब इतनी एक्साइटेड ड्रेस वगैरह पहन के ये सब क्या करना चाहती हो। तो जिसपे कोको बोलती है कि यार मैं ना थोड़ा बाइनरी को मतलब इम्प्रेस करना चाहती हूँ, मैं खुश करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा कि मतलब वो मुझसे रियल में उतना मतलब अटैचमेंट है उसका। कहीं ऐसा ना हो कि मतलब बाइनरी जैसा उसकी थोड़ा सा एनिमी है, उसकी मेमोरी जा चुकी है, और एक दिन बानरी की याददाश्त वापस आ जाए, मतलब उसको सब कुछ याद आ जाए और वो मुझे छोड़ के चला जाए। तो मैं इसलिए डरती हूँ, इसलिए मैं उसको इम्प्रेस करने के लिए ये सब कर रही हूँ। तो फाइनली एक उसके बाद जो बोलते हैं कि चलो जो भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब ओको थोड़ा समझाती है कोको। तो कोको बोलती है कि जो जिसका जो भी ड्रेस हमें मिलेगी हम उस ड्रेस को डिसाइड कर लेंगे और उसी ड्रेस को पहनेंगे, और मैं तुम्हारे लिए भी डिसाइड करूंगी एक ड्रेस। उसके बाद वो अपने बैग से ड्रेस निकालती है और सेम कलर की एक दो ड्रेस निकलती है और वो उनको ड्रेस डिसाइड कर लेते हैं। उसके बाद जो ओको होती है ना वो अपने बैग से अपना कैमरा निकालती है। वो बोलती है हम एक काम करते हैं ना वीडियो बना लेते हैं ताकि फ्यूचर के लिए हमारे काम आए। और उसके बाद ये दोनों ना ड्रेस पहनने के बाद अपना रेडी होके उस पर वीडियो बनाने लग जाते हैं। फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है बानी के घर का सीन, और बानी के साथ होता है मित्सुआ। और वहाँ पे ना ये लोग भी अपनी मतलब इनको लोगों को बीच पे जाने के लिए क्या पहनना है वो डिसाइड कर रहे होते हैं। और बस यहीं पे हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। एपिसोड 15 के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है जो बानरी और कोको होते हैं वो दोनों मेट्रो में होते हैं और ये दोनों जा रहे थे टूडी से मिलने ताकि बीच पे जा सके। तो बानरी पूछता है कोको से कि तुमने मतलब क्या लाई हो, मतलब ये बोलती है कि ना मैंने अपने जो ड्रेसेस के नीचे स्विम सूट पहना है अपना। तो बानरी इसको दिखाने लगता है कि इसने कौन सा स्विम सूट ला रखा है। तो वो स्विम सूट होता है मित्सुओ का। तो उसको देखते ही जो कोको होती है ना वो पहचान जाती है। तो बानरी बोलता है कि तुम पक्का एक मतलब पक्की वाली स्टॉकर हो, तुमने एकदम से पहचान लिया कि ये उसके कपड़े हैं। तो फिर जो कोको होती है ना बानरी से पूछती है कि क्या तुमने मित्सुओ से बात करी। वो बोलता है किस चीज़ के बारे में, कि वही जो उसने हमने परसों उसको देखा था लिंडा के साथ। तो वो बोलता है कि हमने डिसाइड नहीं किया था कि हम लोग किसी की प्राइवेट लाइफ पे कोई बात नहीं करेंगे। जिस पर कोको बोलती है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं, कि मेरे को ऐसा कोई फील, तुम एक बात क्लियर कर देती हूँ कि मेरे मन में ऐसी कोई फीलिंग नहीं है मित्सुआ के लिए। मैं बिल्कुल उसके बारे में कुछ नहीं सोच रही, बस मैं थोड़ा सा मिस अल्ट्रासोनिक मतलब हमारी जो चिनोमी है ओका चिनोमी उसको मिस अल्ट्रासोनिक बोलती है कोको, उसके बारे में थोड़ी चिंता हूँ, क्योंकि पहले उसने उसको रिजेक्ट किया और अब वो थोड़ी सी उसके लिए फीलिंग्स आ गई थी उसके दिल में। तो जैसे उसके दिल में उसके लिए फीलिंग आई मित्सुआ के लिए ओका के, वैसी वो लिंडा के साथ था। तो मतलब इस वजह से मैं थोड़ा सा मतलब क्योंकि लिंडा एक ऐसी लड़की है कि जिसको हर कोई चाहेगा कि उसकी जीएफ हो सके। लिंडा बहुत ही अच्छी लड़की है, तो इसलिए मैं थोड़ी उसके बारे में चिंता कर रही थी। तो इस पर बानी उसको समझाता है कि देख चाहे लिंडा कितनी भी अच्छी हो मैं सिर्फ तुझसे प्यार करता हूँ, चाहे नो मैटर वट। तो ऐसा मैं सोच रहा हूँ कि मेरे मन में भी लिंडा के लिए कुछ है। उसके बाद ऐसा हमें दिखाया जाता है कि मेट्रो स्टेशन के बाहर होता है, टूडी का वेट करे। तो टूडी बहुत देर तक आता नहीं है। तो बोलते हैं कि चलो हम थोड़ा सा उधर उधर घूम के देख लेते हैं कहीं उसने दूसरे स्टॉप पे बोला। और फिर इन टूडी एकदम से टकरा जाता है और इन लोगों को पता चलता है कि गलत जगह पे खड़े थे, जहाँ पे टूडी ने इनको बोला था खड़ा होने के लिए वहाँ पे नहीं थे। तो टूडी इन पे गुस्सा करता है कि तुम लोग मतलब मैं तुम्हें वॉइस मैसेज भेज रहा हूँ तो तुम वॉइस मैसेज भी चेक नहीं कर रहे हो। तो बोलता है कि यार सॉरी हम वहाँ पे मैं चेक ही नहीं कर पाया। तो फिर टूडी बोलता है कि तुम लोग ऐसे पीछे क्यों बैठे हो जैसे मैं तुम्हारा टैक्सी ड्राइवर हूँ। तो मतलब टूडी को बहुत ही गुस्सा आ रहा था। तो जो कोको होती है उसको थोड़ा शांत करने के लिए मैं उसके कुछ खाने के लिए लेकर आई होती है, उसको देने लगती है। तो एकदम से फिर उसका ये कॉल करते हैं ओको को, और ओको को बताते हैं कि भाई देख थोड़ा सा हम आधा घंटा लग जाएंगे। तो ओको बोलती है कि ठीक है तुम आ जाओ, मैं तब तक अपना कॉफी वॉफी का काम निपटा देती हूँ। तो इस जगह पे पहुंच जाते हैं जहाँ से ना ओका को लेना होता है, पिकअप करना होता है, पर वो उन्हें दिखती नहीं है। तो जो कोको होती है वो बोलती है कि वो यहीं आसपास में काम करती है ना, तो तुम लोग कार में बैठो और मैं जाके देख के आती हूँ उसको और मैं लेके आती हूँ। उसका भी मिस्सो को कॉल करने लगते हैं और मतलब ये सब रेडी हो रहे थे तभी जो कोको होती है ना वो ओका को लेके आ जाती है वहाँ पे। तो मतलब वैसे तो बानी बहुत चिड़ा, जो टूडी होता है बहुत चिड़ा हुआ होता है, पर वो जैसे ही ओका चिनोमी को देखता है ना वो स्कर्ट में होती है तो वो बोलता है कि तुमने पहली बार स्कर्ट पहनी है। वो बोलता है उसको मतलब देख के बहुत एक्साइटेड सा हो जाता है, खुश हो जाता है कि भाई हाँ मतलब लड़कियों को देख के। तो बोलता है कि बहुत ही मतलब एक्साइटेड होने वाला है बीच पे, तो चलो अब चलते हैं। अब मित्सुआ को भी उठाते हैं और सीधे वहाँ पे पहुँचते हैं। और हमें दिखाया जाता है कि जो कार की फ्रंट सीट है ना उस पर ओल्ड बानरी। अब इसको ना मैं मतलब ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो, तो जो बानरी की मेमोरीज है जो नरेशन कर रहा है हमारे लिए उसको हम ओल्ड बानरी कहेंगे, और जो करंट बानरी उसको चल रहा है उसको तो हम बानरी कहेंगे। तो जब भी मैं ओल्ड बानरी कहूँगा तो आप लोग समझ लेना कि जो बानरी की मेमोरीज हैं उनके लिए मैंने मतलब एक वर्ड यूज़ किया है ओल्ड बानरी। तो उसके बाद मित्सुआ भी आ जाता है और मित्सुआ मतलब देखता है। तो मित्सुआ को देख के जो
ये होती है ओको, वो थोड़ा मतलब ऐसे रिएक्ट करती है, इग्नोर करने की कोशिश करती है। तो ये लोग बोलते हैं कि मित्सुआ बोलते हैं कि क्या हुआ, तुम लोग ऐसे रिएक्ट क्यों कर रहे हो। तो कोको बोलती है कोई बात नहीं, हम तो कुछ भी ऐसे रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, इसको हाय मतलब। तो ये फिर ओको को भी छेड़ते हैं, बोलते हैं कि मित्सुआ आ गया। तो वो बोलते हैं कि हाँ कुछ नहीं है, और फिर वो ऐसे बोल के मुंह दूसरी तरफ को घुमा लेती है। तो मित्सुआ भी कुछ नहीं बोलता, फिर अपना चुपचाप बैठा रहता है। तो फिर ये जाते हैं, तो मतलब रास्ते में जाते रहते हैं, तो रास्ते में ना ट्रैफिक हो जाता है, और ट्रैफिक की वजह से मतलब ये लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे। और उसके बाद ना ट्रैफिक के साथ साथ ना बारिश भी शुरू हो जाती है, और ये लोग ना गाड़ी में ही मतलब बैठे बैठे सो जाते हैं। तभी जो कोको होती है ना, उसकी नींद खुलती है। कोको उठ के उसको बोलती है बानरी को कि यार मेरे को ना वॉशरूम जाना है, और ऐसे बारिश में मैं कैसे जाऊँ। तो बानरी पहले थोड़ी देर सोचता है, फिर वो बोलता है कि यार मैं अपनी ना ये पार्टी ऐसे खराब नहीं होने दूंगा। और ये टूडी बोलता भी है कि यार हम में से कोई कर्ज तो नहीं, हमारे साथ किसी पे कोई कर्ज तो नहीं लगा हुआ है, हमारे साथ ऐसे क्यों हो रहा है। तो बानरी बोलता है चाहे कुछ भी हो जाए। और वो कोको से पूछता है कि तुमने अपना स्विम सूट पहना ना अपनी ड्रेस के नीचे। वो बोलते हैं हाँ। और वो अपने मतलब क्लॉथ्स निकाल देता है बानरी। और वो जब निकालता है तो उसने मतलब थोड़ा शॉर्ट्स टाइप का सैंडो पहना होता है। तो फिर भी बोलते हैं चाहे कुछ भी हो। और वो कोको के भी जो क्लॉथ्स होते हैं उनको निकला देता है, उसने स्विम सूट पहना होता है नीचे, और वो बारिश में बाहर आ जाते हैं। और जो ओको होती है ना, उन लोगों की वीडियो बनाने लगती है। तो जो कोको होती है ना, वो ओको को भी खींच के बाहर ले आती है कि तुम अंदर क्या बैठी हो, तुम भी बाहर आओ। और ये लोग ना मतलब एंजॉय करने लगते हैं। और इन लोगों को देख के जो मित्सुआ होता है और टूडी होता है वो भी आ जाते हैं बाहर गाड़ी से निकल के, और ये लोग बारिश में एंजॉय करने लग जाते हैं। और तभी फिर बानरी बोलता है कोको को कि तुम्हें अब वॉशरूम नहीं जाना है। तो जैसे ही कोको वॉशरूम की तरफ जाने लगती है तो गिर जाती है। और तो बानरी से पूछा कि तुम्हें क्या हुआ। तो वो बोलती है तुम्हें दिख नहीं रहा कि इडियट मैं गिर गई हूँ। तो वो बोलता है बानरी कि मेरे को पहली बार लाइफ में जो कोको है ना उसने इडियट बोला। उसके यहाँ से इनका बीच का सीन दिखाया जाता है, और ये लोग जैसे तैसे करके बीच पे पहुंच गए होते हैं, और एक खाना वाना खा ही रहे होते हैं क्योंकि बारिश हो रही है। तभी एकदम से धूप निकल जाती है। तो ये सब लोग भाग के मतलब एंजॉय करने के लिए उसमें जाते हैं भाई, अपना बीच पे जाते हैं, अपना समुद्र उधर में ओशियन में, वहाँ पे खूब इंजॉय करते हैं। जो कोको जो ओको चेना में होती है उन लोगों की वीडियो बनाती है, और ये सब मतलब खूब इंजॉय करते हैं, एक दूसरे के मतलब फनी फेसेस बनाते हैं। तो इसमें मतलब कुछ बताने लायक नहीं है ये। उसके बाद फिर मतलब जो भी मतलब बीच पे लोग एंजॉय करते हैं वो सब, ये लोग आइसक्रीम खाते हैं। जो कोको होती है वो बांडे को खिला रही होती है। तो टूडी क्या करता है, मित्सो को खिलाने लगता है। तो मित्सो बोलते तू चुपचाप खा ले, मतलब लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे फनी सीन है, आप देखते तो ज़्यादा एंजॉय आता है। उसके बाद ये रात को ना पटाखे वटाखे होते हैं, वो सब चीज़ें भी खरीद के लाते हैं। और मतलब फायरवर्क्स बोल लो जिनको, पटाखे हिंदी में पटाखे बोलो, वो सब चीज़ें भी मतलब खूब इंजॉय करते हैं। उसके बाद ये लोग ना जाने का डिसाइड करते हैं। अब हम देखते हैं जो टूडी होता है ना वो बहुत ज़्यादा थक गया होता है। टूडी बोलता है यार मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, मैं कार कैसे चलाऊंगा, प्लीज़ मुझसे ना बातें करते रहना आगे जो भी आगे वाली सीट पे बैठेगा, क्योंकि मेरे लिए कार चलाना बहुत ही मुश्किल होगा। तभी वहाँ पे कोको आती है, वो बोलती है कि अगर तेरे लिए कार चलाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है ना तो एक काम करते हैं, कार मैं चला लेती हूँ। तो मित्सुआ पूछता है कि क्या तुम्हारे पास ड्राइविंग लाइसेंस है। तो वो बोलती है कि हाँ मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो टूडी बोलता है कि यार थैंक यू सो मच, तुम्हारी वजह से मेरी बहुत हेल्प हो जाएगी। तो बानरी बोलता है कि अगर कोको कार चलाएगी तो मैं आगे बैठ जाता हूँ और तुम सब पीछे बैठ जाना, तो टूडी तू पीछे जाके सो जाना। तो ये बोलते हैं कि ठीक है। तो ये सब कार में बैठ जाते हैं और कोको कार चलाने लगती है, और बानरी पीछे कार पे सो जाता है। और कोको ना बहुत अच्छे से कार चला रही होती है। और ये दो ना डिसाइड करते हैं, मतलब कोको बोलती है कि मैं बहुत अच्छे से कार चला के ले जाऊंगी, और बानरी बोलते हैं कि हाँ मैं तुमसे बात करता रहूँगा ताकि मतलब तुम्हें नींद ना आए और हम अच्छे से घर पहुँच जाएंगे। अब ये लोग मतलब थोड़ी देर बाद क्या होता है, जैसे कार थोड़ा आगे रास्ते में जाती है तो बानरी को ना नींद आने लग जाती है। और वो ना धीरे धीरे मतलब वो कोशिश करता है कि वो कोको से बात करता रहे, पर उसको नींद आ जाती है। और हम देखते हैं ना जो कोको होती है ना उसको भी नींद आ जाती है, और ये सब लोग ना सो जाते हैं, कोको बानरी ये सब सो जाते हैं। और अब हमें दिखाया जाता है, सुनाई देती है ओल्ड बानरी जो है ना उसकी वॉइस सुनाई देती है। और ओल्ड बानरी बोल रहा होता है कि मैं इतना सब नहीं, मैं ये सब नहीं चाहता था जो अभी हो रहा है, मैं इतना नहीं चाहता था कि मतलब कर्ज करना बानरी को जितना हो रहा है। और वो चिल्लाता है कि बानरी प्लीज उठो, मतलब कोई तो इन्हें मतलब जगाओ इन लोगों को। और फिर हमें ना एकदम से बहुत तेज तेज ना फ्लैशबैक दिखाया जाता है, पास्ट का सारा फ्लैशबैक दिखाया जाता है, बानरी के एक्सीडेंट से लेके कोको से मिलने का, और ये सब जितने भी चीज़ें उसके साथ हुई होती है ना। और वो वाला सीन भी दिखाया जाता है जहाँ पे हॉस्पिटल में जो लिंडा थी वो बानरी से मिली थी, जब वो हॉस्पिटल में बाहर गया था उसकी लाइट को देख के। और वहाँ पे जो लिंडा होती है ना उसने बोला था कि मतलब अब उससे बोलने से जो बानरी है, मतलब वो एक तरीके से उसने जो उसको साइन दिया था वो वाली बातें भी बोलती है। और जैसे वो बात सुनते हैं तो बानरी देख एकदम बानरी की नींद खुल जाती है, और बानरी देखता है कि कार इधर मतलब गिरने वाली है तो वो ब्रेक लगा देता है। और बस यहीं पे हमारा एपिसोड 15 खत्म हो जाता है। तो गाइज यही थी एपिसोड 14 एंड 15 की एक्सप्लेनेशन। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब तो पक्का ही कर दें। थैंक यू सो मच।